जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं के.एस. परिहार, प्रवक्ता गौरव सेनानी। और जिस वक्त ग्राउंड जीरो पर मैं यहाँ पर हूं, ये भूड़पुर का वार्ड नंबर 12 है। यहाँ पर फौजी मंजीत सिंह का घर है, जो आर्टिलरी रेजिमेंट से हैं और जमीनी विवाद में इनका आपस में ही परिवार के लोगों से, भाई बंधु से, जो इनके पुरानी बांट रही होगी जमीनों की, उस पर विवाद हो गया था और थोड़ा फौजदारी का मामला, मारपीट भी हो गई थी। मंजीत सिंह को कुछ चोटें भी आई, लेकिन अंततः यहाँ पर गौरव सेनानी आए और दोनों परिवारों का बेसिकली अपने परिवार के लोग होने के नाते आपस में समझौता करा लिया गया है, ताकि भविष्य में जब ये ड्यूटी पर जाए, इनके परिवार को कोई खतरा ना हो, पड़ोसी रंजिश ना रखें। और पड़ोसियों का मानना भी है कि गुस्से से और जाने अनजाने में और विवाद होने के कारण ये सब चीजें हो जाती हैं। तो यहाँ पर मंजीत सिंह जी हैं, तो बताइए आप, अब जब यहाँ पर गौरव सेनानी आई, आपके साथ मारपीट हुई है, लेकिन अंततः समझौता हो गया है। अब आप जब समझौता नामा लिखा दिया है, तो अब आप क्या आश्वस्त हैं और भविष्य में आपकी तरफ से या पड़ोसी की तरफ से इस तरह की कोई कार्रवाई ना हो? जी सर, मैं ये चाहता हूँ कि आज के बाद मेरे पास कोई कार्रवाई ना हो। और रही आश्वस्ति की बात, वो तो मैं भी आश्वस्त हूँ सर अभी जी, क्योंकि मैं अभी मेडिकली, मेरे को अभी वो चल रहा है ट्रीटमेंट, और अभी मैं भी एमएस से आया हूँ। जी। यूनिट जाओगे, मैं एमएस आओगे, उसके बाद शायद आपका चेहरे का जरा कैमरे में नजदीक दिखाएगा, इसका हड्डी का शायद ऑपरेशन भी होगा आपका। जी, अभी ऑपरेशन होने होगा जी। तो चलिए, गलतियां पक्ष, दूसरे पक्ष ने एक्सेप्ट भी की, दूसरे पक्ष के आपका नाम कुलदीप सिंह, कुलदीप सिंह जी हैं। और जरा आप भी नजदीक आइए, उनके पिताजी यहाँ पर आइए आप। तो बगल पर इनका खेत है नजदीक, अभी रात हो गई, वहां पर ग्राउंड जीरो पे दिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन बेसिकली जगह यही है। तो आप लोगों का विवाद हुआ था, मारपीट हुई है, तो क्या आप एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मारपीट हुई है? देखो, मारपीट तो दोनों तरफ से हुई है अभी। नहीं हुई है, लेकिन हाँ जी, चोट तो लगी है ना उनको? हाँ, चोट हमारे भी लगी है, उनके भी लगी, बराबर चोट लगी दोनों। लेकिन आपके तो कहीं दिख नहीं रहा। देखो, मैं गुम चोट है, अगर मैं मेडिकल कराने जाता हूँ हो गया। लेकिन अब फाइनली जब यहाँ पर समझौता हो गया, एक ही परिवार के हैं, अब आप भविष्य के लिए झगड़ा न हो, यहाँ पर आपके बड़े बुजुर्ग भी आए हैं, उनने भी समझाया, यहाँ पर कुछ देरी पहले पुलिस के लोग भी आए थे। तो कम से कम फ्यूचर के लिए लड़े ना, रहना यही है, घर सबके इधर ही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो नहीं किया इन्हें। अब आप क्या आश्वस्त करना चाहते हैं कि इसके बाद आप या आपके परिवार गाली गलौज नहीं करेंगे या झगड़ा नहीं चाहिए, साथ में झगड़ा चाहिए बस। ये कि हमारी संपत्ति में ये नजायज न घुसे, बस ना हम घुसे, ये अपनी में रहे, हम अपनी में रहे बस। और आइंदा किसी प्रकार का विवाद ना रहे। तो सर, गौरव सेनानी अध्यक्ष महावीर राणा, गिरीश जोशी जी, आप भी आइएगा, जरा नजदीक आइए। तो समझौता नामा सर आपने और उपाध्यक्ष महोदय ने समझा बुझा कर किया, तो अब भविष्य के लिए संदेश, ये अपना देश है, अपने लोग हैं, अपने परिवार है, अपने सैनिक परिवार के हों या सिविल समाज से हों, सभी उत्तराखंडिया, ये देश सबका है। तो कोई एक ऐसा संदेश, ताकि भाईचारा बना रहे और इन विवादों को हवा न दी जाए, अंततः होता फैसला ही है। जी देखिए, एक ये भूड़पुर गांव है और ये पूरा पाल मोहल्ला है, और पाल मोहल्ले में ये पूरा एक परिवार है, और ये सब लोगों ने एक साथ रहना है, अपनी खुशियों में, दुख में एक दूसरे के साथ खड़े होना है। तो ये एक छोटी सी, मतलब डॉल के चक्कर में, छोटी सी जगह के चक्कर में आपसी विवाद हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, ये जो कि हम लोग को नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम एक परिवार के सदस्य हैं। ये एक जनता के लिए या गांव के लिए, क्षेत्र के गलत मैसेज आता कि देखो ये एक परिवार के, ये एक कम्युनिटी के ये लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो ये भविष्य में ना हो। देखो, मार पिटाई होगी, ये सब जमीन जायदाद यहाँ छूट जाएगी, लेकिन आगे रिश्ते जाएंगे। जब भविष्य में कभी किसी के ऊपर दुख का पहाड़ आएगा, तो उस टाइम भी एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। क्या उस समय आप लोग को याद आएगी कि हमने उस समय ऐसा किया था? यही आएगा। कुल मिलाकर सामाजिक सौहार्द और पारिवारिक व्यवस्थाओं के लिए भी इस प्रकार से समझौते की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। कम से कम अपने ग्राम में, अपने ग्राम सभा में, अपने पंचायतों में चीजें निपटा लेनी चाहिए। तो उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा, ताकि भविष्य में लोगों को भी और जनता, जो लोग यहाँ पर आए, उनके लिए एक अच्छा संदेश आए। संदेश हमारा यही है कि गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड किसी एक पक्ष में काम नहीं करता है। यानी हमारा संगठन बहुत बड़ा है, जिसमें कि जो है 10,000 से भी ऊपर गौरव सेनानी शामिल है, लेकिन हमारा कहीं भी ये वो नहीं है कि हम किसी भी उसको क्या बोले, पुलिस के, उसको हम अपने आप को कर लें। जो भी गलत है उसके लिए गलत, उसके लिए उस नियम कानून बने हुए हैं, उस पे हम काम करते हैं।
चाहे हम हमारा अपना ही क्यों नहीं है। यहीं पर जो केस हुआ था, मारपीट का हुआ था, और वो पुलिस चौकी तक पहुंच चुका था, और वहीं पर वो समझौता हुआ, क्योंकि एक सैनिक जो है छुट्टी काटने के बाद तो चला जाएगा तो उसके घर में उसकी सुरक्षा कौन करेगा, वो उसको ये चिंता थी। उन्होंने हमसे मदद मांगी, आश्वासन मांगी, हम यहाँ पे आए और हमने उनको आश्वासन दे दिया है कि इसके बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, और यहाँ पर समझौता हो चुका है और आइंदे से ऐसे नहीं होगा। सबसे बड़े बुजुर्ग यहाँ पर आप हैं सर, आपका नाम? मेरा कलीराम है जी। कलीराम जी हाँ, और आपके बाप दादों से लेकर अब तक के कई लोगों को आपने देखा होगा, कई परिस्थितियां देखी होंगी, ये सड़कें भी आपने बनवाई है, तो एक संदेश अपने बड़े बुजुर्ग होने के नाते अपने परिवारों के लिए, ताकि सब मिलकर रहें, सभी मिलजुल कर रहें, आराम से रहें और इस प्रकार के झगड़े न हो, एक मैसेज जनता के लिए भी और परिवारों के लिए और दोनों पक्षों के लिए। सर मेरा भी यही है, आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है, अपने परिवार से भी रिक्वेस्ट यही है, अपनी पीढ़ी छोटी पीढ़ी है, अब मिलजुल के रहो, अपने सबने मिलजुल के रहना, कोई दुख है सुख है ब्याह शादी ये सबने मिलकर रहना है, और छोटी छोटी बातों पे झगड़ा नहीं करना है। मेरा मतलब समझाने का मतलब सब यही है। तो आइंदा अगर ऐसा होता भी है तो आप कोशिश करेंगे कि सुलह कराई जाए? हाँ, कोशिश करें, करते भी आए हैं, कभी भी पहले कितने दफे हमारे परिवार में हुई है तो हमने समझाया, समझ भी गए हैं, और अभी भी चलेंगे, मिलकर ही चलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। हमें ये भी उम्मीद है पूरी कि आगे हमारे में ऐसे नहीं विवाद होंगे, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि मिलजुल कर रहें। जी, तो शुक्रिया सभी का। अपनी माटी, अपना देश, अपने लोग, अपने परिवार, और मिलजुल कर रहें। और इस प्रकार अगर कॉन्फ्लिक्ट हो भी जाती है तो बड़े बुजुर्गों का और हम सबका कर्तव्य बनता है कि सुलह की जहां तक कोशिश होती है करनी चाहिए, और समाज सेवा में आगे बढ़कर भागीदारी करनी चाहिए। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।